मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त इंडियन गैस एजेंसी में बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ इसके डीलर जनाब खालिद साहब मौजूद है। गुज़श्ता कुछ दिनों से आवाम में परेशानी है, केवाईसी को लेकर जो लोगों में मुख्तलिफ किस्म के शुबहात है, खदशात है, परेशानी है, वसवसे हैं, जिसकी वजह से जितने भी गैस एजेंसियाँ वहाँ पर आवाम की बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई है। तो यहाँ पर असल जो ई केवाईसी जिसको नाम दिया गया है, ई केवाईसी क्या है, क्या इसका ताल्लुक रियासती हुकूमत से है या फिर मरकजी हुकूमत से है? तो हम राज सवाल करते हैं खालिद साहब से। अरे भाई, ये जो ई केवाईसी का जो काम चल रहा है, यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है लोगों की, ये एक्चुअली है क्या? ये अभी आधार से लिंक करने का नाम है ई केवाईसी। और ये ई केवाईसी जो है, पर हम लोग केवाईसी कर रहे थे जो ऑफलाइन था पूरा। अब ये पूरा गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई सो है ये स्कीम ई केवाईसी की, जो डायरेक्टली आधार बेस्ड इधर आईरिश की वजह से या थंब इम्प्रेशन लेने के ई केवाईसी कर ले रहे, क्योंकि अगले इन फ्यूचर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअल कस्टमर्स कितने हुए मालूम करके रिमेनिंग कस्टमर्स को निकालने का इरादा रख रहे हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं कुछ वजाहत कर देना चाहता हूँ। ई केवाईसी यानी कि अब तक का जो मामला था गैस का, आपकी गैस ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन हो रही है। यानी कि आपके जो गैस का जो पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। ई केवाईसी का मतलब ये है। तो इसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो सो अपने नाम पर गैस लेते हैं, लेकिन जो सो बाज लोग मौजूद नहीं रहते, बाज वजह से जो सो जैसे नकले मुकाम कर देते हैं उनकी। तो जो लोग वाकई जो इस्तेफादा कुनिंदगान है, उनकी निशानदेही की जाना इस जो सो ई केवाईसी का मतलब है। तो ये जो 500 रुपए की स्कीम जो रियासती हुकूमत की जानिब से जब मैनिफेस्टो में शामिल था, क्या हुकूमत आमद में जो सो स्कीम चालू करेंगे, तो क्या जो सो आगे अगर ये जो सो ऐलान करती है हुकूमत 500 रुपए का, तो इससे कोई इसका ताल्लुक है? इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ई केवाईसी आया सो है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, और स्टेट गवर्नमेंट जब भी देंगी वो पैन हर कस्टमर को आएगा, और कितने आएंगे क्या आएंगे उसके गाइडलाइंस अलग बाद में आएंगे। मगर अब जो ई केवाईसी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया सो है, इसकी वजह से एक्चुअल कस्टमर रजिस्ट्रेशन कितना है देख लेके देन उन लोगों को कितना सब्सिडाइज गैस देना चाह रहे, वो हिसाब से उन लोग काम करेंगे। अभी तो अपने स्टेट गवर्नमेंट की आपके पास कोई गाइडलाइंस नहीं आई? अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं। गाइडलाइंस आने का सवाल ही पता नहीं था, क्योंकि सालों से अभी कोई जियो पास ही नहीं हुआ, हुकूमत कोई आर्डर ही नहीं दी। तो लिहाजा जो सालों से भी सोचना बेकार है। 500 रुपए की स्कीम अभी शुरू ही नहीं हुई हुकूमत की जानिब से। जब भी शुरू होंगी उसका इस जो काम चल रहा है ई केवाईसी से, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं देगा। ई केवाईसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सो एक प्रोग्राम है, जिसके तहत जो सो इन गैस को जो सो ऑनलाइन किया जा रहा है। जितने भी कस्टमर है उनको ऑनलाइन रखा जा रहा है। इस्तेफादा कुनिंदगान कौन कौन है, किस किस मुकाम पे रहते हैं, उसकी तफसीलात को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसका जो सो मामला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से, मरकजी हुकूमत से, स्टेट गवर्नमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और 500 रुपए की जो स्कीम है रियासती हुकूमत की स्कीम है, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है। लिहाजा लोगों को किसी किस्म के खौफ और खदशात का शिकार होने की जरूरत नहीं। और बात यहाँ पर ये भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि लोगों में इस बात का खदशा है कि जो सो अगर बुक खवातीन के नाम पे रही तभी 500 रुपए की जो स्कीम है उससे इस्तेफादा होगा, ये बात भी चल रही है। लेकिन ये भी बात गलत है। वो जो बुक है आपकी जो मर्दों के नाम पे हो, खवातीन के नाम पे हो, जब ये स्कीम का आगाज किया जाएगा रियासती हुकूमत की जानिब से, तो इस्तेफादा कुनिंदगान जितने भी रहेंगे उनको ये सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पर बात हो रही थी। तो यहाँ पर जो अभी बात हो रही है कि जो ई केवाईसी दिसंबर की 31 तारीख को खत्म होने की जो बात चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ लगेगी आप लोगों के पास। हर गैस एजेंसी पे जो आवाम का बहुत बड़ा हजूम नजर आ रहा है। लोग जो भूखे प्यासे लाइनों में खड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, तकलीफों का शिकार है। तो क्या वाकई ये जो 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है? इस साल से आपके पास कोई गाइडलाइंस आए? ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, फिक्स डेट अभी फाइनल नहीं हुई। फिलहाल तो हमको हर एक आदमी ई केवाईसी करना है, क्योंकि मेरे पास ही ऑलमोस्ट 23,000 का स्ट्रेंथ है कस्टमर बेस। हाईली इम्पॉसिबल है हम लोग को ये 10-15 दिन में ई केवाईसी करना। तो कंपलसरी एक्सटेंडेबल डेट है। अभी हमारे डेट का कोई गारंटी नहीं है, जितना डेट को चाहिए। यह बात तो साफ क्लियर है। 31 दिसंबर के ताल्लुक से जो अफवाह चल रही है वो बिल्कुल गलत है। आपको किसी किस्म की परेशानी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आपकी आखिरी बुक ऑनलाइन होने तक सिलसिला जारी रहेगा। लिहाजा भीड़ मत जमा कीजिए, परेशान मत होइए, किसी किस्म के खौफ खदशात का शिकार मत होइए। आपकी बुक ऑनलाइन होगी और किसी सूरत में करना इनकी जिम्मेदारी है डीलर्स की। ये जो है सो 31 दिसंबर का जो लोग बातों में जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं वो गलत है। ये जो सो आगे चल के जनवरी के महीने, इसके अलावा जो सो फरवरी के महीने भी जारी रह सकती है, मार्च तक भी चल सकती है, जब तक के आखिरी कस्टमर्स
तक जो सो ऑनलाइन कर दिया नहीं आता, ये स्कीम जारी रहेगी। और लास्ट में फिर एक बार कहना चाहूंगा कि 500 रुपए की जो स्कीम है, सब्सिडी की स्कीम जो आने वाली है, इससे इस स्कीम का कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा किसी किस्म के जो सो खदशात का, जो सो वसवसों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। वो जब आएगा उससे इस्तेफादा, हर जो सो गैस जो सो इस्तेफादा कुरिंदा जो सारिफ है उसको जो सो इससे फायदा होगा। तो लिहाजा अभी किसी किस्म के खौफ खदशात का शिकार होने का ई-केवाईसी के जरिए जो काम किया जा रहा है, आपकी गैस बुक को ऑनलाइन किया जा रहा है। दूसरी चीज, उसमें जो सो आपका थंब इम्प्रेशन जो सो लिया जा रहा है, यानी कि आपकी तस्वीर भाई आप ही इस्तेफादा को देता है। और दूसरी चीज जो सो अगर किसी के जो सो जैसा उंगलियों के निशान नहीं आते तो आयरस लिया जा रहा है उनका, और जो सो आधार कार्ड से इसको लिंक कर दिया जा रहा है, यानी कि आप गैस सिलेंडर के हकीकी मालिक बन जाएंगे। आप जो सो कानूनी तौर पर जो सो गैस के हकदार बनेंगे। ये जो सो हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलत है, जो आपके लिए जो सो फराहम की गई है, ये जारी रहेगी दिसंबर के महीने में भी, और जरूरत रही तो जनवरी के महीने में भी रहेगी, और जरूरत पड़ी तो फरवरी के महीने में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। लिहाजा खदशात का शिकार न हो, परेशानी का शिकार न बने, न खुद परेशान हो, न जो सो अपने बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को परेशान करते हुए धूप में खड़े रहे। तो कुछ बातें थी आप लोगों की वजाहत के लिए आपके सामने पेश करना जरूरी था। खाली भी कुछ और कुछ कहना चाहते हैं हमारे सार्वजनिक के लिए तो आप कह सकते हैं। ये हमारे सप्लाई बॉयज भी आके घर घर भी करने वाले हैं और कर रहे हैं। आप आप कुछ सेंटर्स लगाए कहीं पर? हम लोग 3-4 सेंटर्स लगाए, एक धर्मपुरी में लगाए, दूसरा ऑटो नगर में लगाए। धर्मपुरी में एड्रेस दे दीजिए आपका। पेंटर कॉलोनी में रब्बानी का ऑफिस है, वहाँ पे रब्बानी का ऑफिस जी वहाँ पे एक लगाया सो है, और एक जो है ओसे मस्जिद के पास हमारा सप्लाई बॉय एजाज लगाया। तीसरा हबीब नगर में हम इंशाल्लाह कल से चालू करेंगे, और नागरा में भी सेंटर लगाए हुए हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू और करेंगे हम लोग जहाँ जहाँ भी हमारे बेजर कस्टमर से। मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे सप्लाई बॉय जितने भी आएंगे इंशाल्लाह उन्होंने भी आपके घर पे कर देंगे, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है, हमारे खालिद भाई जो बात बताया वो तो बहुत अहम बात है, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। अभी आपने 4 जगह का नाम लिया, 4 जगह उन्होंने सेंटर्स शुरू कर दिए, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। तकलीफ उठाते हुए आप घर के करीब भी करा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर भी जाके नहीं कराना चाहे तो आपका जो सो गैस जो लेकर आता है, गैस बॉय जो आपका जो सिलेंडर लेकर आता है, वो जब आता है तो उसके जरिए भी जो सो आप ये काम घर बैठे ही करवा सकते हैं। लिहाजा किसी किस्म के खदशात का शिकार न हो, परेशानी में खुद को मुब्तला न करें, आराम से रहे। आपकी गैस हर हाल में ऑनलाइन होगी, ये बात आप तक पहुंचानी थी। परेशानियों को देखा तो अब उसे रहा नहीं गया, लिहाजा यहाँ तक पहुंचा हूँ। खालिद भाई से बात किया, तसल्ली भी, तशफ़ी भी, मैंने बात आप तक पहुंचा दी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।